नमस्कार एंड वेलकम बैक। प्रियंका गांधी की एंट्री होती है कहां पर? बिहार के इलेक्शन में। और वहां पर एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो महात्मा गांधी, जिसको मोहम्मद गांधी नाम होना चाहिए, जो मोहम्मद गांधी ने लड़ाई शुरू करी थी वही लड़ाई अब हम लड़ रहे हैं। मोहम्मद गांधी ने लड़ाई शुरू करी थी पाकिस्तान बनाने की, मुसलमानों को पहला राइट देने की हिंदुस्तान के अंदर। ये बोलकर दो कंट्रीज बनाए गए कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए। जो लड़ाई तब मोहम्मद गांधी ने लड़ी भारत का बंटवारा करने की, वही लड़ाई कांग्रेस दोबारा कर रही है। ये प्लान था राहुल गांधी का, लेकिन प्रियंका ने आकर सारा भांडा फोड़ दिया। अब लोगों की आंखें खोल दी बिहार के अंदर कि ये लड़ाई दोबारा से वही है कि मुसलमानों को पूरा बिहार दे दिया जाए, और एक एक कर ये पूरा भारत इन मुसलमानों को देना चाहते हैं। आज तो यहां तक हो गया कि दो तीन कॉकरोच चाइना में पढ़ने गए, डॉक्टरी करने गए और आकर जिहाद का काम कर रहे हैं। यानी कि पूरा मॉड्यूल चाइना से भी ऑपरेट हो रहा है, ये भी सामने आ गया। और चाइना में जो शी जिनपिंग है वो बाप किसके हैं? यही राहुल गांधी के। अब जब ये सारा स्यापा हो रहा था, इसके बीच में जॉर्ज सोरोस की भी एंट्री दोबारा से होनी शुरू हो गई है हमारे इलेक्शंस के अंदर। आपको याद है, ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने एक बार बोला था कि भारत के अंदर जब से मोदी जी आए हैं तब से इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी वो शुरू हो गई है। उसकी जो फाउंडेशन है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट को अटैक करती है जब राम मंदिर का फैसला आया। उसकी जो फंडेड एनजीओज हैं वो सडनली भारत के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपोज करना शुरू करते हैं। ये रैंडम क्रिटिसिज्म नहीं है दोस्तों। और बिहार के अंदर तो पूरा जोर लगाया पड़ा है कांग्रेस ने। सोनिया गांधी चाहती है कि वहां पर कांग्रेस जीत जाए। क्यों? ताकि एक बार मुसलमानों को खुश कर दिया कि देखिए आपके लिए लड़ाई लड़ी थी, हम जीत गए। उसके बाद हर स्टेट में इनको 100% वोट मुसलमानों के मिल जाएंगे। हिंदुओं को तो इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने बांट ही दिया है। सनातनी इनके चंगुल में कभी आएगा नहीं, वो सनातनी का ट्राई करते नहीं। अब आप बोलेंगे हिंदू में सनातनी में फर्क क्या है? सनातनी वो है जो देश से प्यार करता है, हिंदू पैसे से या फ्रीबी से प्यार करता है। दोनों में फर्क है। और ये वही हिंदू हैं जिनमें से कई लालच के चक्कर में, तलवार की नोक के डर से कन्वर्ट हो गए थे और ये जाली वाली टोपी और ये जो बोरा होता है काले रंग का वो डाल लिया था। अब ये जो सब कुछ हो रहा है आज भारत में, जो क्रिटिसिज्म होने शुरू हो गए, बिहार को लेने की मुहिम और तेज हो गई। सोरोस की एंट्री बीच में आती है क्योंकि उसको मालूम है, सोरोस को, कि अगर बिहार नहीं जीता कांग्रेस ने तो कल को वेस्ट बंगाल, केरला, नॉर्थ ईस्ट ये सारे जीतने इम्पॉसिबल हो जाएंगे और कांग्रेस इररेलिवेंट हो जाएगी। कांग्रेस के ऊपर, स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर बहुत पैसे लगाए हैं सोरोस ने और डीप स्टेट ने। ये एक प्ले बुक है दोस्तों क्रिटिसिज्म का, एक एक कर रेडिकलाइज करने का कंट्री को, उसको अपने चंगुल में फंसाने का। ये एक प्ले बुक है और इसका पैरेलल मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से ये काम करते हैं। यूक्रेन में भी इन्होंने यही काम किया। वहां पर एक पप्पू को प्रेसिडेंट बना दिया और उस पप्पू ने देखिए पूरे यूक्रेन का क्या हाल कर किया है, तबाह कर दिया उसने। और यही प्लान भारत के लिए भी है। और प्रियंका गांधी ने एहसान किया हमारे ऊपर कि राहुल का सारा प्लान हमारे सामने रख दिया कि मोहम्मद गांधी ने जो मुहिम शुरू करी थी वही मुहिम हमें दोबारा से भारत में शुरू करनी पड़ेगी। ये कन्फेशन है और ये कन्फेशन पहली बार नहीं हुआ। जॉर्ज सोरोस ने भी यही सेम जो कन्फेशन है ये भी दिया था। उन्होंने क्या बोला था? पहली बात यह है कि जॉर्ज सोरोस ने 1990 में एक फाउंडेशन बनाया यूक्रेन के अंदर। वही फाउंडेशन भारत में भी बनता है और 2 साल के अंदर यूक्रेन जब इंडिपेंडेंट होता है उससे पहले ये फाउंडेशन बन गया था और वहां पे मुहिम शुरू हो गई थी। सिविल सोसाइटी का नाम दिया उन्होंने वहां पर, ताकि वहां पर मैच्योर सिविल सर्वेंट्स को क्रिएट किया जाए। आपको याद होगा कि इवन जो दुनिया के जैसे कनाडा का प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बार बोला था कि यूक्रेन के अंदर अगले 20-25 साल के बाद जो भी लीडर निकलेगा वो सोरोस की फाउंडेशन में से पढ़कर निकलेगा और वो वही काम करेगा जो सोरोस चाहेगा। और वही हुआ। जो 1990 में इन्होंने पैसा लगाया था उसके बाद ये पप्पू जेलेंस्की बाहर निकला। अब राहुल गांधी के ऊपर पैसे किसने लगाए? यही ओपन सोसाइटी, यही सारे जॉर्ज सोरोस के फंडेड
स्कॉलरशिप्स के ऊपर इसको हार्वर्ड भेजा गया, उन्होंने बाहर निकाल दिया कि तू नहीं पढ़ सकता। यूके भेजा, वहां पर भी ये फेल हो गया। उस यूनिवर्सिटी में ये फेल हुआ है जहां पर आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, ये फेल हो गया था। और वहां पर स्कॉलरशिप पे भेजा जाता है, फिर कनेक्शंस बनाए जाते हैं जिहादियों के साथ। और ये जो सोरोस है ये ब्रैग भी करता है ओपनली, दे आर नॉट हाइडिंग इट एनी मोर, कि हमने अपने लोगों को बिठाया है। स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, प्लेबुक वही है जो पूरे कंट्री, देश में हर कंट्री पे ये वहां पर यही स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। वो राहुल गांधी हो, हमारे बिके हुए मीडिया के लोग हों, जजेस हों, सब इसी सोसाइटी से पढ़ के आते हैं। क्या करते हैं ये? इनकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि आप किसी देश को अगर तोड़ना है, वहां पर तोड़ने से पहले वहां पहुंच जाओ, वहां पर सिविल सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को खोल दिया जाए। बिहार में आपको सिविल सोसाइटी के और सारे एनजीओस एक्टिवेट दिखते हैं आज की डेट में। तो ये काम इन्होंने 15-20 साल पहले कर लिया था। सिविल सोसाइटी के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन खोला, फिर स्कॉलरशिप्स देकर जो वहां पर यंग स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। आपको लगेगा यार ये तो कॉज बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बाद आता है एक्चुअल प्लान। जिन बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था उनके माइंड को ये शेप करते हैं। वैसे ही जैसे अब ये 3 मुसलमान ये पहुंच गए चाइना, वहां पर जाकर उनके माइंड को शेप किया गया। चाइना खुद मुसलमानों को हर रोज उनकी किडनियां निकाल रहा है, कभी लिंक काट देता है, लेकिन भारत के कॉकरोचों को वहां बुलाया पढ़ने के लिए और वहां पर उनके माइंड को शेप अप किया गया। वो यहां पर आकर बॉम्ब्स बना रहे थे ताकि पूरे भारत को दहला दिया जाए। और इन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वेस्ट में भेजा जाता है, भेजकर वहां पे जो वेस्ट की आइडियोलॉजी है उनको पढ़ाई जाती है ठोस ठूस के। उसके बाद भारत भेजा जाता है जर्नलिस्ट बनाकर, एक्टिविस्ट बनाकर, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस। राहुल गांधी उसी मैल में से जन्म लिया है। और 25 साल के बाद आप देखिए ये लोग सारे जो जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, जजेस, लॉयर्स बनते हैं, ये कंट्री को चला रहे हैं। और तीसरी स्टेप है जो आज इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। ये बोलते हैं कि अगर राहुल गांधी जीतेगा तो डेमोक्रेसी है, अगर मोदी जो कि नेशनलिस्ट हैं अगर वो काम करेंगे तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। और अगर कोई राहुल गांधी को कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको बोल दिया जाएगा ये तो गोदी मीडिया है, अपना जो इनका पिद्दी मीडिया है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। डज दिस साउंड फेमिलियर कि यही कुछ हो रहा है? प्रियंका ने आकर आज राहुल का गेम जो खराब किया, सबको बता दिया कि हमारी मंशा क्या है। देश को दोबारा से बंटवारा कर रहा है इनको, क्योंकि कांग्रेस में जब 2024 के इलेक्शन थे तब भी राहुल गांधी ने बोला था कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है, इन दोनों को अलग अलग कंट्री बना देना चाहिए। साउथ में प्रियंका को बनाएंगे प्रधानमंत्री और नॉर्थ में बनेगा राहुल गांधी, क्योंकि मुसलमानों की पॉपुलेशन नॉर्थ में ज़्यादा है। ये है इनका प्लान। और प्लान किसने दिया? सोरोस ने। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने इंडिया में थोपे हैं, अभी उसने ठूसे हैं एनजीओ के मुंह में। और ये अपोज करते हैं गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को। अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो वोट चोरी, कभी ईवीएम, अब तो ईवीएम का रोना बंद कर दिया क्योंकि ऑलरेडी पकड़े गए अपनी चोरी में। तो अभी इन्होंने वोट चोरी का एक नया एक फॉर्मूला निकाल लिया। सोरोस ने बोला बेटा ये करो ताकि बार बार इनको तंग करते रहो। कभी फार्म लॉज खत्म होते हैं तो सीएए के ऊपर शुरू हो जाते हैं, अब वो खत्म हुआ तो वोट चोरी के ऊपर शुरू हो गए। अब बिहार को आग लगानी है। इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि ये जिहादी हैं इनको वहां लेकर उनको उकसाया जाए कि तुम आग लगा दो, बिहार जीतने मत दो मोदी जी को। और अगर जीत गए, जीतने के बाद भी ये वहां पर आग लगाने वाले हैं। आज नोट कर लीजिए, ये सारा काम राहुल गांधी की बहन प्रियंका ने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। वो पप्पू है तो ये भी पप्पी है, इससे कम नहीं है। और जो इनको पढ़ाया जाता है पीछे से, ये आकर पब्लिक में उजागर भी कर देते हैं। आज आप लिख लीजिए, बिहार को आग लगाने की पूरी प्लानिंग है, इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। अब इसका पैरेलल अगर आप देखेंगे, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जैसे काम करता है वो हर कंट्री में उसी तरीके से वो काम करता है। यूक्रेन के अंदर भी इन्होंने यही किया था। जब आप पैरेलल देखेंगे तो आप समझ आएगा कि अब ये यहां पर क्या करने वाले हैं। एंड दिस स्टोरी इज गोइंग टू बिकम इवन मोर डार्कर। 2014 भारत में भी इलेक्शन थे, यूक्रेन में भी इलेक्शन थे। यूक्रेन के अंदर एक प्रेसिडेंट था जो प्रो रशिया था, उसको फेंक दिया गया बाहर। ये तो 2014 में भी ये चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये तो सनातनी है जिन्होंने इस देश को बचा लिया। वरना उस वक्त भी राहुल गांधी दोबारा बनने वाला था और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इनकी पूरी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा।
सुरजेवाला जिसका सब कुछ सूझा रहता है, उसको ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना रहे थे और पावर ये थी उसके पास कि कोई भी स्टेटमेंट कांग्रेस के खिलाफ नहीं आएगी और कोई भी अगर प्रेस रिलीज होगा तो सुरजेवाला का साइन के बिना अब कुछ बोल नहीं सकते। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो लेक्चर देते हैं, ये इन्होंने पॉलिसी बनाई थी। और भारतीय जो आर्मी है उसकी पॉलिसी ये थी कि आप जिहादियों को गोली नहीं मार सकते, वो आपको गोली मार दे आपको हंसकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मोहम्मद गांधी ने हिंदुओं को बोला था, मुसलमान अगर आपका रेप कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, तो आप सहन कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मोहम्मद गांधी को महात्मा बनना था। अब आते हैं कि 2014 प्रो रशियन प्रेसिडेंट फेंक दिया गया। वेस्टर्न मीडिया ने बोला डेमोक्रेसी की रेवोल्यूशन आ गई है, अब यहां पर डेमोक्रेसी आएगी। CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो था उनके अमेरिका का वो इन्वॉल्व थे, सोरोस भी इन्वॉल्व था। और ये जो फाउंडेशन थी इसकी सोरोस की, वो पूरा का पूरा वहां पर लगी थी कि ज़ेलेंस्की जैसा पप्पू वहां बैठ जाए। क्यों? क्योंकि वहां के रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करना था। रिजल्ट क्या हुआ? यूक्रेन आहिस्ता आहिस्ता नेटो की तरफ चलता गया। रशिया को लगा कि वो एनसर्कल हो गए हैं और युद्ध शुरू हो गया 2022 में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड। अब भारत में अगर पप्पू आ जाएगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा, बांग्लादेश से होगा, चाइना से शुरू होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आज रशिया आधा यूक्रेन ले गया, वैसे ही भारत का आधा कंट्री, कुछ पाकिस्तान ले जाएगा, कुछ बांग्लादेश, कुछ चाइना। यही प्लान इनका भारत के लिए भी है। और वेस्टर्न मीडिया क्या बोलती है? वेस्टर्न मीडिया बोलती है कि मोदी जी ने आकर अथॉरिटेरियन तरीके से कंट्री को चलाना शुरू कर दिया। क्यों अथॉरिटेरियन? इसलिए क्योंकि इन लोगों की अथॉरिटी भारत में अब चलती नहीं है, इनका सिक्का नहीं चलता, अब भारत का सिक्का भारत में चलता है। अब देखिए इंडिया का कनेक्शन, जो सब कुछ हो रहा है, जो सोरोस की फाउंडेशन है, जो फंडिंग करती है, आज ये चैलेंज करते हैं जुडिशरी को, अगर इनके नैरेटिव के हिसाब से जजमेंट ना आए। राम मंदिर 370, ये 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर इन्होंने चैलेंज किया। ईवीएम के ऊपर ये हर रोज चैलेंज करते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इन सबको कटघरे में खड़ा करते हैं हर रोज। कोई भी हमारा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होता है उसको अपोज किया जाता है। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो टुकड़ों पे पलने वाले, तभी उनका नाम भी टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो मुसलमान है, ये जो जिहाद का काम करना चाहते हैं, इनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई किया जाता है और ये इंटरनेशनल प्रेशर बनाते हैं भारत के ऊपर। बिहार में इलेक्शन है और यहां पर सेपरेटिस्ट को ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। हर रोज 100-200 बॉम्ब पकड़े जा रहे हैं NIA की तरफ से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, बट 100 में से 99 बार अब पकड़ लेंगे, एक बार तो वो जीतेंगे। और जिस दिन वो जीतेंगे उस दिन ऐसा कहर मचाएंगे, क्योंकि एक बार हो गया तो उसके बाद इसका रिपल इफेक्ट करने के लिए इनकी हर मस्जिद, हर मदरसे में इनकी तैयारी है। घरों पे पत्थर रखे हुए हैं, पेट्रोल बॉम्ब इन्होंने लेके रखे हैं। ये 30 करोड़ जिहादी हैं जो भारत में रह रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि इनके घर में 10-10 बच्चे भी होते हैं, तो भी 30 लाख फैमिलीज हैं जो पूरे भारत में इन्होंने मिनी पाकिस्तान बना के रखे हैं। कभी ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट करते हैं, कभी ये किसी और नाम के ऊपर ये प्रोटेस्ट करते हैं, अब ये आग लगाने पे आए हुए हैं। और ये काम जो प्रियंका गांधी ने बोला अभी कि मोहम्मद गांधी वाली लड़ाई हम दोबारा से लड़ेंगे, ऊपर से सोरोस की एंट्री, ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि इनका प्लान बहुत बड़ा है भारत के लिए। दोस्तों पैटर्न बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो यूक्रेन हो, वो सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, कहीं भी हो, ये उसी तरीके से काम करते हैं। दे आर सो प्रेडिक्टेबल। इंटरनल डिसेंट ये क्रिएट करते हैं, उसको इंटरनेशनली एम्पलीफाई किया जाता है और देश को अंदर ही अंदर से ये वीकन करते हैं। और पप्पू जैसे लोग इनको अच्छे लगते हैं और इसको ये बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी को डिफेंड कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की कोई भी स्टेटमेंट ले लीजिए, आप प्रियंका की ले लीजिए, डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है, इसे बचाना पड़ेगा। जो यहाँ का यूथ है, जो जेनजी है, इसको बाहर निकलकर डेमोक्रेसी को बचाना है और डेमोक्रेसी को बचाने का तरीका है हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसके बाद जय सिया राम बोलने वालों को हम परमानेंटली सबक सिखाएंगे। दोस्तों ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड एक स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर राहुल गांधी ये लगा हुआ है। और अनकंफर्टेबल ट्रुथ क्या है? हैंडफुल ऑफ लोग हैं पूरे दुनिया में, ये सोरोस जैसे, जो रीशेप करते हैं नेशंस को अपने हिसाब से। सोरोस तो ओपनली बोलता है कि भारत के अंदर जो मोदी की सरकार है उसको मुझे गिरवाना है,
उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पैसे फेंकने पड़े, पप्पू को सपोर्ट करना पड़े, मैं करूंगा। और इस बंदे के पास कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसको किसने इलेक्ट किया? सोरोस को? किसी ने भी नहीं। लेकिन ये पैसे के जोर पर, ये अपने और मीडिया को कंट्रोल में करने के बाद ये कोर्ट्स को अपने कंट्रोल में रखता है। सारे जजेस इसकी भाषा बोलते हैं। यूक्रेन में इनकी पॉलिसी चल गई, भारत के अंदर इसकी पॉलिसी अभी तक नहीं चल पाई क्योंकि सनातनी इस देश में है। हिंदुओं के बस में होती तो अब तक सोरोस के हाथों में ये देश बेच दिया होता। सोरोस ने बोला था 1-1 लाख रुपए दे दो इन सबको, और ये 1 लाख में पूरा देश बेच देते। ये हालत है। और इसीलिए जो काम ये जॉर्जिया में, म्यांमार में है, हांगकांग में, सीरिया में, सब जगह पे इन्होंने किया, अब एग्रेसिवली भारत में लगे हैं। प्रियंका गंदगी और राहुल गंदगी, मैं गंदगी नाम इसलिए देता हूं, 2 रीजन है। पहली बात, इन्होंने गंद डालने के सिवाय इस कांग्रेस फैमिली ने, गांधी फैमिली ने इस देश में कुछ भी नहीं किया। वो मोहम्मद गंदगी से लेकर, वो मोहम्मद नेहरू से लेकर ये राहुल गंदगी तक, इन्होंने एक ही काम किया है। और देश में हर जगह पे इन्होंने बस अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, इसके सिवाय इनको कुछ सूझता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने एरियाज में इनको थोड़ा सम्मान दें। आपके घरों के पास जो पब्लिक का टॉयलेट होता है, वहाँ पे कोई पब्लिक का जो डस्टबिन होता है, उसके ऊपर राहुल गांधी डस्टबिन, राहुल गंदगी, प्रियंका गंदगी, अब लिख के इनको सम्मानित करें, ताकि इनको लगे कि ये देखो हर जगह पे हमारा ही नाम है। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना यूक्रेन की बात है ना बिहार की, ये भारत की बात है। 5000 साल की ये एक सिविलाइजेशन है जिसे ये तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हमने सरवाइव कर लिया मुगलों का टाइम, ब्रिटिशर्स का टाइम, कॉलोनाइजेशन को हमने सरवाइव कर लिया। लेकिन जो अभी लड़ाई चल रही है, ये जिस तरह से खेल रहे हैं, इसको सरवाइव करना हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। एक तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपनी आंखें खोलें, अपने आसपास जो ये सेकुलर हिंदू आपके फिर रहे हैं उनकी आंखें खोलें। ये एनजीओज के थ्रू एक जो प्रोटेस्ट करवाते हैं, ये बिहार में जैसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एक बार अगर बिहार जीत गए, आप देख लेना नेपाल के थ्रू बिहार के अंदर इतने जिहादी पहुंचा दिए जाएंगे, उसके बाद आपको अपना देश बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चाइना ऑलरेडी इनको रेडिकलाइज करता जा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है अपनी कंट्री में, और इंटरनेशनल मीडिया यूनिफॉर्मली इन जिहादियों का सपोर्ट करती है। राहुल गंदगी उसी जिहादियों की फैमिली से आता है, खान है उसके खून के अंदर, इसलिए ये पैसों की खान इकट्ठी करते रहते हैं। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये आपको, मोदी को, हिंदुओं को, सनातनियों को ये बार बार अटैक करेंगे। हिंदू फोबिया शुरू कर दिया पूरी दुनिया में। और ये बिलियनियर सोरोस, ये एक ही क्वेश्चन कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, आपके दिमाग में डेमोक्रेसी के खिलाफ, कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये आपके दिमाग में रोज फीड किया जा रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, जो ये सारे काम हो रहे हैं, जो राहुल गंदगी, प्रियंका, ये सोरोस जो काम कर रहे हैं, ये बेनिफिट किसको देता है? भारतीयों को तो देता नहीं है। ना ही हमारी जो पॉलिसी है सॉवरेन रहने की, ना उसको है, ना हमारे इंटरेस्ट को। ये फायदा मिलेगा सोरोस को। और उसने जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स राहुल गांधी के पीछे लगाए हैं, उसका प्लेबुक यूक्रेन में चल गया। उसने पूरे रीजन को, वहाँ का यूरोप को, यूक्रेन को, रशिया को, सबको डिस्टेबलाइज कर दिया है अपनी एक चीज़ के साथ। और वही चीज़ वो बिहार में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू राहुल, और डिप्लॉय कर दिया। लेकिन क्या डिफरेंस जो यूक्रेन में किया, क्या भारत में होगा? आप में से कई लोग बोलेंगे, सर मोदी है, मुमकिन है, चिंता ना करो, हमें स्क्रिप्ट पता लग गई। लेकिन ये मूवी यहाँ पर एंड नहीं होती। हम सिर्फ प्ले अलोंग कर रहे हैं सोरोस के साथ। वी आर प्लेइंग अलोंग। कब तक हम शाम को पालते रहेंगे, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और जो भारत का फ्यूचर है, वो कब भारतीयों के हाथ में आएगा? कब ये फॉरेन के बिठाए हुए यहाँ पर, राहुल भी कोई भारतीय नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास, माँ कौन सी है आपके सामने है। कब तक हम इन बिलियनर्स के हाथों में, जो बाहर से फंडिंग देकर यहाँ पर गंद फैलाने के लिए राहुल गंदगी जैसे लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, कब तक इनको हवा देते रहेंगे? कब तक इनको सर्वाइव करते रहेंगे? किस दिन वो आएगा? जैसे चाइना के अंदर, मैं एक चीज देता हूं, कोई भी करप्शन का केस है किसी के ऊपर, सूली पे टांग देते हैं, कोई सुनवाई नहीं, उसमें गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर बदतमीजी देश के खिलाफ सहन होती ही नहीं है। और राहुल, कोई ऐसा मौका नहीं होता जब देश के खिलाफ वो कोई भी चीज बोले नहीं, और हम, हमारे कोर्ट्स, हमारी मीडिया उसे फ्री पास दे रही है। कब तक? क्वेश्चन आपसे है, कब तक?
दोस्तों ये सारी चीज़ें बतानी आपको ज़रूरी थी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। प्रियंका ने एहसान किया हमारे ऊपर ये सारा कुछ बताकर, ताकि इनका प्लान बाहर आ गया और मुझे मौका मिल गया आपके सामने चीज़ों को रखने का। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बोला था आपको कि हमारा इंग्लिश चैनल है गो बियॉन्ड विद सुमी जैन। उसके अंदर मज़े की बात यह है कि आप जिस लैंग्वेज में सुनना चाहें आप उस लैंग्वेज में वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें यही वीडियोस नहीं है, वहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट वीडियोस हैं। तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट अस इन द इंग्लिश चैनल ऑल्सो। वहाँ पर देयर आर टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी वेरिड। आपको मज़ा आएगा क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हम बनाकर वहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक और चैनल है जहाँ पर हम भारत के जो ग्रेट्स हैं जैसे सारा भाई हैं इनके ऊपर वीडियो बनाया है। प्लीज़ गो देयर, चेक इट आउट, यू विल लाइक इट। उसका भी मैंने आपको ये QR कोड इसका डिफरेंट है, ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं एंड प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियोस। ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं कि आप अपने रूट्स के साथ जुड़े, अपने ग्रेड्स को पहचाने। राहुल गंदगी इस देश का ग्रेट नहीं है, वो ना ही इस ग्रेट कंट्री को ग्रेट कभी बनाएगा। उसको तो हरा झंडा देखना है इस देश में। या इनको फॉलो कर लीजिए या जो QR कोड दिया है इसके अंदर जो भारत के एक्चुअल ग्रेड्स हैं उसके बारे में जो बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर शोइंग यू द एक्चुअल फैक्ट्स कि कौन कौन ग्रेड्स है। प्लीज़ गो देयर, सब्सक्राइब एंड बी प्राउड बीइंग अ भारतीय। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।